चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। Hallelujah. मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शबरा हंगला हो वगरा सिबिरी शबरा हसिबेरी अकला हो मगला शहमला हसिबिरी बिरी बिरी बी। धन्यवाद धन्यवाद शबरा हसगदला हो वगरा हंगला बे। हालेलुया। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। धन्यवाद। Bless for Jesus, each and every person who is with me, watching me right now. Shabara hashibere. जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप सभी का मैं इस समय स्वागत करता हूं स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च के पेज पर। आप सभी का इस समय स्वागत है। मेरा नाम है रोहन सालवे और स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च पेज का मैं एडमिन हूं। और जैसे आपने देखा कि हमारे चर्च का नाम है स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च और हमारे पास्टर का नाम है बिशप रेवरेंड शमुएल भिंगार दिवे। और मेरे सभी दोस्तों का, चर्च मेंबर्स का, ग्रुप का मैं इस समय तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस समय मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आज आपसे कुछ ना कुछ अद्भुत बातें करने वाली है। जैसे ही आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे यहाँ कहीं शेयर का ऑप्शन होगा, तो अनेक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि अनेक लोगों तक परमेश्वर की महान आवाज पहुंच सके। आइए हम एक और गीत गा के परमेश्वर को इस समय धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो, मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ, क्योंकि तू है, तू है यहाँ। शिवा सिबिरी बिरी बिरा हंगला हो मगरा शिबेरी। के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। दिल के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शमन हस्तकला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, भर दे तेरी आत्मा से सभी लोगों को, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। शबा सिबेरी सामरा हंगला हो वाला सिबेरी sakara handala handale he handala ho masaria sahadane he kadu। Hallelujah, hallelujah।
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 सीबारिया सहंदल हो अगर हंदल हे रिबे रिबे हालेलुया 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 शखर हंदल हसी रिबे रिबे ओ हालेलुया 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 सखर हंदल सिखारिया सहंदल हो अगर है ओ हालेलुया 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 धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी लोग इस समय धन्यवाद देंगे धन्यवाद देंगे धन्यवाद देंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु ओ हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद ओ लॉर्ड जीसस। इस समय सभी लोग जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं जो भी मुझे इस समय देख रहे हैं सभी लोग अपने मुखों को खोलकर धन्यवाद कहेंगे धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया 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 कहो कहो अपने मुख के द्वारा उसे कबूल कीजिए कि यस लॉर्ड जीसस आई प्रेज योर नेम आई वर्शिप योर नेम धन्यवाद धन्यवाद दीजिए हालेलुया शबरहंदलहासिबिरिबिरिबि हालेलुया 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 धन्यवाद दीजिए उसकी तारीफ कीजिए शबरहंदलहासिबि सिर्फ इस समय मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा सिर्फ मेरी आवाज नहीं सुनेगा बल्कि अपने मुखों के द्वारा कबूल करके बोलेगा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु यीशु के नाम की स्तुति हो यीशु के नाम की स्तुति हो यीशु के नाम को सारी महिमा मिले यीशु के नाम को सारा गौरव मिले यीशु के नाम को सारा आदर यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है यीशु का नाम ही वो महान नाम है और यीशु के नाम से मिलने वाला पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज मौजूद है धन्यवाद यीशु आज आप जहां कहीं भी खड़े हो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की महान आवाज आज आपसे कुछ ना कुछ बात करने वाली है आज वो दिन है प्रियो शबरहंदलहासिबिरिबिरिबिरिबि देखते हैं हम पवित्र आत्मा आज आपसे क्या बात करना चाहती है शबरहंदलहो वगरहसिबिरिबिरिबि धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया 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 प्रेज यू एंड वर्शिप यू मास्टर Praise you and worship you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. आज आप हमारे बीच में मौजूद है आपको धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सभी तेरे बच्चों को तू छू ले लॉर्ड जीसस हालेलुया आज जो तेरा वचन होने वाला है लॉर्ड जीसस तेरे महान वचन के जरिए अनेक लोगों के हृदय में कार्य होने दे लॉर्ड जीसस उनकी जिंदगियां बदलने दे लॉर्ड जीसस आज तू बता दे कि तू कितना महान है सभी से आज तू कुछ ना कुछ बोलेगा ऐसी हमारी संपूर्ण आशा है प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में ये प्रार्थना मांग के कबूल करता हूं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रियो अभी हम वचन की ओर जाएंगे और वचन की ओर जाने से पहले यदि आपके स्क्रीन पे कहीं नीचे यहाँ कहीं शेयर का ऑप्शन दिखाई देता है तो इस स्ट्रीम को अनेक लोगों की ओर शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर का महान वचन सुन सके हालेलुया शबरहंदलहो वगरहसिबिरिबिरिबि आइए हम लोग अपने बाइबल को खोलकर
अपने बाइबल को खोलकर मत्ती के समाचार में जाएंगे, मत्ती इसका अध्याय 7, और देखते हैं कि तीसरा वचन हमसे क्या कहता है। तीसरा वचन मैं आपके सामने इस समय पढ़ के सुनाऊंगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। प्रियो, ये वचन देखिए, ये वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। ये वचन आज हमसे ये कहता है कि तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। प्रियो, बहुत सी बार इंसान यानी कि हम लोग ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम खुद दूसरों का न्याय करेंगे, हम खुद दूसरों की ओर देखेंगे, हम खुद दूसरों को जज करेंगे कि ये इंसान क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, ये इंसान ऐसी तरह से क्यों जी रहा है अपनी जिंदगी, ये इंसान ऐसा क्यों बोलता है, ये इंसान इस काम में क्यों है। बहुत सी बार हम लोग खुद दूसरों की ओर दोष लगाते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि तू अपनी आंख का लड्डा तुझे नहीं सूझता। प्रियो, परमेश्वर हम सबको ये चीज कहना चाहता है कि तू पहले खुद की ओर तो देख। क्या तू इतना परफेक्ट है? क्या तू इतना परफेक्ट है कि तू परमेश्वर के सामने खड़ा भी हो पाए? प्रियो, बहुत सी बार हम लोग इस सर्कल में फंस जाते हैं। शैतान हमको उस जगह में फंसा देता है कि हम जाके दूसरों की तरफ देखें, दूसरों की ओर उंगली करें, लेकिन आज परमेश्वर कहता है खुद की ओर देखो, खुद की ओर देखो। आज यदि आप मुझसे ये वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज आपसे कुछ ना कुछ बात कर रही है और वो आपको बताना चाहती है कि खुद की ओर देख। क्या तू इतना परफेक्ट है दूसरों के दोष निकालने के लिए, दूसरों की ओर उंगलियां करने के लिए? क्या तू खुद पवित्र आत्मा के सामने खड़ा भी हो सकता है? क्या तुझे गारंटी है कि उस न्याय समय के दिन पे तुझे चुना जाएगा, प्रभु यीशु के जरिए तुझे चुना जाएगा? क्या तू उतना परफेक्ट है, उतना काबिल है? प्रियो, आज हमें खुद की ओर देखना है। क्या हम खुद उतने काबिल है कि उस न्याय के समय प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो पाए? क्या आप में से कोई भी इंसान ऐसा इंसान है जो कभी अपनी जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं करता? प्रियो, मनुष्य हर समय पाप करता है। कई बार वो जानबूझ के पाप करता है, कई बार बिना उसकी सोच के बाहर से ऑटोमेटिकली पाप उसके अंदर से हो जाता है। आज परमेश्वर का वचन यही चीज हमें सिखाता है कि खुद की ओर पहले देखो। हम सबको आज परमेश्वर के सामने खड़े होना है। परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तब परमेश्वर ने हमें मतलब आपको चुनना है। उसने आपका चुनाव उस स्वर्ग के राज्य में करना है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका चुनाव उस स्वर्ग के राज्य में हो तो दूसरों की ओर उंगलियां करना बंद कर दीजिए। ये मेरा भाई क्या करता है, किस तरह से वो चीजें करता है अपने जिंदगी की, परमेश्वर कहता है खुद की ओर देखो। सबसे पहला पॉइंट आज हमने आज सीखा है वो है दूसरों को दोष मत लगाओ। पहला वचन
मत्ती के समाचार का 7वें अध्याय का पहला वचन हमसे कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। दूसरों पर दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर आज आपसे ये चीज कहता है कि जैसे आप दूसरों पर दोष लगाओगे, उसी तरह कहीं आपके ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। आज हमने सबसे पहला पॉइंट सीखा है, अपनी जिंदगी में हम जब आगे बढ़ेंगे, जैसे ही हमारी जिंदगी में हम आगे चलेंगे, तो हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, दूसरों पर दोष ना लगाओ। इसके उदाहरण के तहत मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो है यूहन्ना इसका 8वां अध्याय 1 से लेके 11वीं आयत। उसमें हम देखते हैं प्रियो कि वहां पर हमें एक व्यभिचारिणी स्त्री का उदाहरण मिलता है। एक व्यभिचारी स्त्री, वो अपनी जिंदगी में पाप करती थी, वो अपनी जिंदगी में पाप के जरिए उसकी जिंदगी चलाती थी, आगे बढ़ती थी। लेकिन प्रियो, शास्त्री और परुषी, शास्त्री और परुषी जैसे कुछ लोग, या तो शास्त्री और फारसी जैसे कुछ लोग, जब उन्हें ये चीज पता चली कि ये औरत ये व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है, ये अपनी जिंदगी में हमेशा ये व्यभिचार के काम में लगी हुई है, तो प्रियो उस समय उन्होंने उसे लेकर यीशु मसीह के सामने लाके खड़ा किया। और जब उन्होंने बताया कि यह औरत ये व्यभिचार के पाप में पकड़ी गई है, तो अभी इसका न्याय कैसे करें। हमें तो पहले मूसा ने पढ़ाया हुआ है कि ऐसी औरतों को पत्थर फेंक के मार दे, उनकी हत्या कर दे, पत्थर फेंके जाए, उसे शहर के बीचों बीच खड़ा किया जाए और उसके ऊपर पत्थर फेंक के उसे मार दिया जाए। लेकिन प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे उसने देखा, तो यीशु मसीह ने वहां पर ऐसा कहा कि यदि आप में से कोई भी इंसान ने कभी भी अपनी जिंदगी में कभी पाप ना किया हो, वो इंसान इस औरत पर पहला पत्थर फेंके। प्रियो, पता है उस समय उस जगह पर क्या हुआ? शहर के सभी लोग उस समय उस औरत पर पत्थर फेंकने के लिए आए थे, उसे मार डालने के लिए आए थे। शास्त्री हो, परुषी हो, शहर के अनेक तमाम लोग हो, वहां पर आए उस औरत को उन्हें मार डालना था। लेकिन प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप में से किसी भी इंसान ने जब पाप ना किया हो, वो उसे पहला पत्थर फेंके, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक इंसान वहां से निकल गया। एक एक इंसान वहां से निकल गया। यदि वो शास्त्री हो, फारसी हो, कोई इंसान हो, शहर के लोग हो, सभी लोग वहां से निकल गए। प्रियो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि खुद की ओर देख के ऐसा कह सकता है कि मैं सबसे निष्पाप इंसान हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया। ऐसा इंसान यीशु मसीह के समय भी नहीं था, ऐसा इंसान आज के समय में भी नहीं है। प्रियो, यदि मूसा का नियम था कि उसे पत्थर फेंक के उसकी हत्या हो जाए, पत्थर फेंक कर उसकी हत्या हो जाए, प्रियो, ऐसा पाप, या तो ये नियम शास्त्र, या तो उस औरत का जो पाप था, उस किस्म का पाप को भी अगर यीशु मसीह हमारा पिता उसको क्षमा कर सकता है, तो वो इस दुनिया के सभी पाप को क्षमा कर सकता है। अगर
वहां के इंसान चले गए क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। आज आपको खुद की ओर देखना है, खुद की ओर देखना है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे ये चीज कहता है कि खुद की ओर देखो। दूसरों के तिनके देखने से पहले खुद की ओर देखो। प्रियो, जब आप लोग खुद की ओर देखोगे, आप खुद वहां से निकल जाओगे। सेकेंड पॉइंट हमने आज सीखा है, हमें माफी और कृपा की जरूरत है। दूसरा वचन आज हम पढ़ेंगे, मत्ती का समाचार इसका 7वें अध्याय का दूसरा वचन हमसे ये कहता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, ये पॉइंट हमें ये चीज सिखाता है कि हमें माफी और कृपा की जरूरत है। माफी और कृपा की जरूरत है। जैसे परमेश्वर ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को माफ कर दिया, वैसे आपको भी माफी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हर एक पाप की कीमत ये सेम मानी जाती है। अगर व्यभिचार के पाप को अगर उसका नाप होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल की ओर से हम देखेंगे, उसका नाप होता है 50 किलो और कोई झूठ बोलता है, तो उसके लिए परमेश्वर की नजर में भी वो 50 किलो ही होता है। दोनों सेम है प्रियो। यदि कोई झूठ बोले, कोई चोरी करे, कोई खून करे, कोई जो भी पाप करे, परमेश्वर की नजर में सभी पाप की कीमत सेम होती है। इट इज सेम। और आज हमें भी माफी चाहिए, और यीशु मसीह बैठा है वहां हमें माफ करने के लिए, आपको माफ करने के लिए। यीशु मसीह है हमारे पास। उसने कहा है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यीशु मसीह आज हमारे साथ है, हमारे साथ मौजूद है। और यदि वो कहता है कि वो आपको माफ करेगा, तो प्रियो, आपको भी दूसरों को माफ करना है। और माफी किस जगह से आती है? उस जगह का नाम है प्रेम, प्यार। माफी जहां से आती है उस जगह का नाम है प्यार। आज आपके दिलों में प्यार होना चाहिए। यह है तीसरा पॉइंट जिस पे हम आज गौर करने वाले हैं, कि परमेश्वर का दूसरा नाम है प्यार, और प्यार में ही माफी है। पहला यूहन्ना इसका 4थे अध्याय का 8वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। जो प्रेम नहीं रखते वो परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देखो प्रियो, आज वचन हमसे क्या कहता है कि परमेश्वर खुद प्रेम है। आज हमें उसके प्रेम की जरूरत है। आज हमें उसका प्रेम चाहिए। यदि अगर कोई इंसान आपके बारे में कोई बुरा सोचता हो या बुरी चीज करता हो, हमें उसे प्रेम के जरिए माफ कर देना है। प्रेम के जरिए हमें उसके पापों को क्षमा कर देनी है। और ये प्रेम मिलता है प्रभु यीशु मसीह से। अनेक बार आपको ऐसा लगेगा कि दूसरे लोग मेरी ओर उंगली कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बार आपके साथ ऐसी चीजें होगी प्रियो। लेकिन प्रियो, एक आयत मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो है उत्पत्ति के 37 अध्याय में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा एक यूथ बॉय, नौजवान लड़का आपको दिखेगा, और वो नौजवान लड़का, उसका नाम है यूसुफ। वो एक जैसे चरवाहा होता है, तो वो उस चरवाहे के काम में होता है। और जैसे ही परमेश्वर की ओर से उसे दर्शन मिलता है, तो वैसे ही उसके सभी भाई उसके खिलाफ साजिश रचते हैं।
और जब उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, तब प्रियो वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि इसे हम किसी कूड़े में फेंक देंगे, किसी गहरे खाई में फेंक देंगे, या तो इसे हम किसी बड़े इंसान को जाके बेच देंगे। प्रियो सभी लोग ऐसी चीजें करते भी है, वो लोग ऐसी चीजें करते भी है यूसुफ के साथ। लेकिन प्रियो हमें ये चीज ये सिखाती है कि जो इंसान परमेश्वर की ओर से नीतिमान व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के भय में जीता है, तो उसके खिलाफ साजिश हो या कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ता। जब वो परमेश्वर का हाथ थामे रखता है, तब परमेश्वर की कृपा उस इंसान के ऊपर होती है, जैसे यूसुफ के ऊपर वो कृपा थी। और जब परमेश्वर की कृपा यूसुफ पर थी, तब प्रियो यूसुफ उस समय जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था, उसके ऊपर बहुत से जुल्म हुए। अगर आप 37वां अध्याय ठीक से पढ़े तो आपको सारी स्टोरी समझ जाएगी। तो प्रियो उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए, उसे बेचा गया, बहुत सी चीजें, बुरी चीजें उसके साथ हुई। लेकिन प्रियो जब वो जो परमेश्वर का हाथ थामे हुए था, आगे चल के उस देश का एक बहुत बड़ा अधिकारी वो नियुक्त होता है, वो उस देश का एक राज्यपाल बनता है प्रियो, द गवर्नर ऑफ द नेशन। प्रियो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर होता है, वो उसके ऊपर इंसानों की उंगलियां आए, उसके भाइयों के दोष आए, उसके भाइयों की जलेसी जलन की भावनाएं उत्पन्न हो, उसके भाइयों के द्वेष उत्पन्न हो। लेकिन जब वो इंसान परमेश्वर के अंडर होता है, परमेश्वर के नीचे होता है, तो वो इंसान, परमेश्वर उस इंसान को ऊंचाई की ओर लेके जाता है, आशीर्वादित करता है, उसके साथ रखता है। प्रियो मनुष्य जैसे यूसुफ के भाई, प्रियो यूसुफ के भाइयों ने उसके दोष निकाले। इंसान का काम है दोष निकालना, परमेश्वर का काम है आशीर्वाद से उस दोष को ट्रांसफॉर्म करना। इंसान का काम है शाप देना, परमेश्वर का काम है आशीर्वादित करना। इंसान का काम है नीचा दिखाना, परमेश्वर का काम है ऊंचा करना। इंसान का काम है इंसान दूसरे की ओर उंगली करना, लेकिन परमेश्वर का काम है उस इंसान के सर के ऊपर अपना हाथ रखना। इंसान आपको नीचे गिराने की साजिश रचे, इंसान आपके ओर बुरी तरह से देखे, इंसान आपके लिए कुछ भी बुरी योजना करे, हमें 3 चीजें नहीं भूली जो आज बच्चे से आप सभी ने सीखी। सबसे पहली चीज जो आप सभी ने आज सीखी है, किसी और पे दोष ना लगाओ। सेकेंड थिंग जो हमने आज सीखी है कि हमें भी माफी की जरूरत है, इसलिए हमें भी माफ करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने व्यभिचारिणी स्त्री को माफ किया, सेकेंड पॉइंट आपको ये चीज सिखाता है कि हमें भी दूसरों को माफ करना है। थर्ड पॉइंट हमने आज सीखा कि प्यार, परमेश्वर का दूसरा नाम है प्यार, और आज हमें भी प्यार में चलना है, हमें भी उसका प्यार के अंदर अपना जीवन बिताना है। 3 चीजें आज के बाद, आज ये वचन खत्म हो जाएगा। आप मेरी आवाज आज सुन रहे हैं, कल ये सेशन का एंड हो जाएगा, लेकिन कल से आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। और जब आपकी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, तब 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि आज आपने सीखे हैं। फर्स्ट इज कि आपको दूसरों की ओर उंगली नहीं दिखानी, दूसरों की ओर दोष नहीं लगाना। सेकेंड पॉइंट आपने सीखा है कि हमें भी परमेश्वर की ओर से माफी की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में कोई भी पाप बड़ा या छोटा नहीं होता। परमेश्वर की नजर में हर पाप सेम होता है। और थर्ड पॉइंट आज हमने ये सीखा है
कि परमेश्वर का नाम प्यार है, इसलिए हमें सभी लोगों के साथ प्यार से चलना है। प्यार के जरिए हमें लोगों को जीतना है। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और परमेश्वर आज आपको यही चीजें सिखाता है। मेरी आशा है कि परमेश्वर का ये महान वचन आपको 3 पॉइंट्स में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। जब आपकी जिंदगी में आप लोग आगे बढ़ोगे तब ये वचन को आप ध्यान में रखिए, और जो भी हो परमेश्वर का हाथ कभी छोड़िए मत, उसका हाथ टाइट पकड़ के रखिए कि वो आपको माफ करेगा, वो आपको क्षमा करेगा, और वही आपको आशीर्वादित भी करेगा। यदि आज आपने इस वचन के जरिए आप सभी लोग आशीर्वादित हुए, तो आइए हम सब कुछ देर के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर जाके प्रार्थना करेंगे। आइए, जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। प्यारे पिता, आज आपने हमसे वचनों के जरिए बात किया है, तुझे धन्यवाद देता हूं पिता, लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, आज सभी को पवित्र आत्मा का ये महान वचन प्राप्त हुआ, तुझे धन्यवाद देता हूं पिता। ओ लॉर्ड जीसस, सभी के आत्माओं से तू बात की, इसलिए धन्यवाद पिता। ओ लॉर्ड जीसस, सभी के हृदय को तू बदल दे, सभी के आत्मा को तू बदल दे, सभी की जिंदगी को तू बदल दे और दिखा दे कि तू कितना महान पिता है। आप हमारे सबके साथ आज थे, रोज हमारे साथ रहिए लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, आमीन।